कांग्रेस अपने नेताओं के विवादित और बड़बोले बयानों के चलते अक्सर मुश्किलों में खड़ी नजर आती है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता नाना पटोले के विवादित बयान से कड़ाके की ठंड में सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल राम मंदिर दर्शन न करने से जुड़े एक सवाल पर नाना पटोले कुछ ऐसा बोल बैठे जिससे सियासी घमासान छिड़ गया। आइए पहले सुनाते हैं आपको नाना पटोले का विवादित बयान। शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करना, उनको न्याय दिलाना, यही भगवान श्री राम जी का काम था। वो राहुल जी कर रहे हैं और भगवान श्री राम जी का काम ही राहुल जी कर रहे हैं। इसलिए मंदिर में जाकर किसी के जैसे जो दिखावा करने वाले लोग आज देश के राजनीति में हैं, उनके जैसे राहुल जी नहीं है। वो भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। नाना पटोले का बयान सामने आते ही बीजेपी भड़क गई और बार बार हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। यही नहीं, इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यानी कि यूबीटे ने भी कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। गांधी कांग्रेस में आजकल एक चलन है, ताबड़तोड़ बूट पालिश, ताबड़तोड़ तेल मालिश। जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बूट पालिश और तेल मालिश करेगा वो सबसे आगे जाएगा। प्रभु श्री राम राहुल गांधी तो हिंदू भी नहीं है। आज तक अयोध्या रामलला के दर्शन करने नहीं गए। हिंदू धर्म से नफरत है, शक्ति से लड़ते हैं। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू हिंसक होता है और प्रभु श्री राम बनेंगे। तो एक तो हिंदू विरोध का कितना उनकी मानसिकता भरी हुई है कांग्रेस की, और दूसरा परिवार की चाटुकारिता में किस हद तक गिर सकते हैं, ये इसका प्रमाण है। नाना पटोले ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी, अति कर दी जिसे कहते हैं। जो पार्टी, जो विचारधारा, जो परिवार भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाता हो, जो भगवान राम के मंदिर में अब तक ना गया हो, दर्शन करने ना गया हो, उनका कंपैरिजन भगवान राम से करना अति है। और दिखता है कि कांग्रेस में परिवारवाद के चलते हुए चाटुकारिता की किस प्रकार से अति होती है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले भी यही कांग्रेस वाले हैं। और ऐसे कांग्रेस वाले जब कहते हैं कि उनके नेता राम की तरह हैं, तो सचमुच हंसी आती है। और एक ही बात कहने की इच्छा होती है कि कृपया करके राम का नाम बदनाम मत करिए। हाँ, आपको अगर अपने नेता का चाल चलन और आचरण देखते हुए उनकी तुलना किसी से करनी है, तो राम के बजाय रावण से करिए, तो ठीक ठाक लगेगा, थोड़ा लॉजिकल लगेगा। ये कभी उदित राज का कहना, कभी कहना राम काल्पनिक हैं, कभी कहना कि ये राम सेतु जो है वो है ही नहीं, कभी कहना कि सनातन डेंगू है, मलेरिया। ये क्या हो गया है कांग्रेसियों तुम लोगों को? तुम लोग चुनाव हारते हारते बुद्धि भी हार गए हो क्या? नाना पटोले के बयान पर धर्मगुरु भी भड़क उठे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना ठीक वैसी ही है जैसे जुगनू की सूरत से। श्री राम और राहुल की तुलना कैसी? किसी भी मायने में तुलना नहीं हो सकती। वही तो हाल है जो मंदोदरी कही थी, तुम ही रघुपति हैं, अंतर कैसा, खल खज्जोत दिन करें जैसा। जैसे जुगनू और सूर्य नारायण का अंतर की तुलना की जाए। ऐसा व्यक्ति भी अगर कोई राम से अपने आप को जोड़ के रखता है तो मुझे लगता है कि रावण और राम के अंदर इनको अंतर नजर नहीं आता। रावणवादी मानसिकता के लोग राम तो नहीं हो सकते, कम से कम जिन्होंने राम का हमेशा विरोध किया, राम भक्तों को मरवाने में इनकी सहभागिता थी। आखिरकार राम भक्तों में गोलियां चली तो किसकी सरकार थी केंद्र में, और बाद में जो सरकार बनी तो किसके साथ ये जो चुनावी गठबंधन करके बैठे थे। दूसरी तरफ आलोचनाओं के बीच घिरी कांग्रेस के कई नेता नाना पटोले के समर्थन में खड़े नजर आए। रावण के जो सोने की श्रीलंका थी, उसको एक तरह से तहस नहस किया था। ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ऐसी कोई अपमानजनक बात तो है नहीं। मुझे बताओ, देश का कौन सा ऐसा कोना है कि जहां पर थोड़ा सा भी किसी किस्म का ट्रबल हुआ, जहां राहुल गांधी जाती नहीं पहुंचे और ट्रबल लोगों के साथ में अपने आप को खड़ा नहीं किया और देश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। न सिर्फ बाहर में, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये चीज़ें उठाई। तो एक मसीहा के तौर पर राहुल गांधी जी इस वक्त देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में अपना रोल निभा रहे हैं। नाना पटोले के इस बयान ने धार्मिक आस्था और राजनीतिक मर्यादा को लेकर देश में नई बहस छेड़ दी है।
फिलहाल ये विवाद थमने के बजाय और तूल पकड़ता नजर आ रहा है।